Hi students, with this video we are going to start economics for all the graduation students. तो हम लोग शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया है. उससे पहले भी जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है इकोनॉमिक्स में. इनफैक्ट इंडिया में ही जो अर्थशास्त्र है जो कि चाणक्य ने लिखा था, कौटिल्य ने, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक ऑन इकोनॉमिक्स. लेकिन पहले क्या होता था, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये दोनों वेल कंबाइंड थे और कुछ सालों तक तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी कहा गया. लेकिन सबसे पहले जो है एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन एक अपनी किताब लिखी जिसमें कि उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट लिखा है. तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं आज के मॉडर्न स्टडी में इकोनॉमिक्स का, तो हम स्टार्ट तो वैसे एडम स्मिथ से ही करते हैं क्योंकि उन्होंने भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, बट उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. तो फिर उसके बाद मार्शल का लॉ आता है, मार्शल्स लॉ, तो जिन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स को प्रमोट किया और डेफिनेशन भी उनके जो वे ऑफ डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स था, तो उन्होंने वेलफेयर को ध्यान में रख के अपना डेफिनेशन बनाया. लेकिन आज जो हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं जो कि कंप्लीट हम मानते हैं, तो वो डेफिनेशन आता है सैमुएल्सन का. तो सैमुएल्सन के डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं जिसमें लगभग सारी बातें हैं, बट ये सारी मेन बातें हैं जिसको कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको कवर करेंगे. तो इकोनॉमिक्स analyzes how a society's institutions in technology affect price and allocation of resources among different uses. तो देखो इसमें क्या क्या बातें हुई कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या एनालाइज करता है, हाउ अ सोसाइटीज इंस्टीट्यूशन. तो सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन क्या क्या हो सकता है. सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन हो सकता है जैसे आपका ले लो कि रेलवेज है, या गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजीज, और एज ए कंट्री इन टोटल ये सारे चीज़ प्राइस को इफेक्ट करते हैं और साथ में इफेक्ट करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को. हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उसके डिफरेंट यूजेज भी हैं. तो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के जो डिफरेंट यूजेज हैं उसको एलोकेट करना, और वो कौन करता है, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस. हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करे, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करे, या खुद ब खुद पार्लियामेंट करे, या एक छोटा एंटिटी हम ले लें कि कोई एक कंपनी करे, या रेलवेज करे, या इलेक्ट्रिक बोर्ड करे. वो इस रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करता है डिफरेंट वेज में, और उससे प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको एनालाइज करना ही हम बोलेंगे कि ये इकोनॉमिक्स के स्टडी के अंदर आता है. इसका दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं कि इट एक्सप्लोर्स द बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड स्टॉक प्राइसेस. तो इकोनॉमिक्स ऑल्सो एक्सप्लोर्स द बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैसे फाइनेंशियल मार्केट बिहेव करता है इन सेट कंडीशंस, कैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना या घटाना होता है रिजर्व बैंक के द्वारा, या जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उनके द्वारा, या स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है. तो ये भी हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है, उसके स्फेयर में ही आता है. देन इट ऑल्सो एग्जामिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम and suggest ways that poor can be helped without harming the performance of economy. तो इकोनॉमिक्स में ही हम एग्जामिन करते हैं कि किस तरह जो इनकम जनरेट होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए. तो हम बात कर रहे थे किस तरह से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. इनकम जनरेट हुआ ताकि जो पुअर लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको हेल्प पहुंचाया जा सके, और उनको इस तरह से हेल्प पहुंचाया जा सके कि जो परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी है, कि ग्रोथ जो है इकोनॉमी का वो हैम्पर ना हो, मतलब इतना ज्यादा भी ना करे या इतना कम भी ना करे. इन शॉर्ट एक ऑप्टिमल तरीका हो, ऑप्टिमल मेथड हो. ओके, देन इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज द बिजनेस साइकिल्स
and examines how monetary policy can be used to monitor the swing in unemployment and inflation. तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बिजनेस साइकिल्स को भी जो है वो मॉनिटर करता है, ठीक है, उसको स्टडी करता है. बिजनेस साइकिल्स क्या हो गया, जैसे कि फिस्कल ईयर जो यहाँ पे किया जाता है, या पंचवर्षीय योजना, 5 years का जो प्लान होता है. तो ये बिजनेस साइकिल्स होते हैं ना, एक पर्टिकुलर मतलब मंथ से लेकर के एक पर्टिकुलर मंथ तक हम एक साइकिल मानते हैं. तो उसको एग्जामिन करना, उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि हाँ भाई नेक्स्ट ईयर ग्रोथ हुआ है, या लास्ट ईयर हमारा जो प्रोडक्शन था वो अच्छा नहीं था, या लास्ट ईयर की अपेक्षा में इस साल हमने बेटर किया या ख़राब किया. और जब हम ये एग्जामिन करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ डेवलप करते हैं, बनाते हैं. और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के टाइम में हम ध्यान रखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये जो एक स्विंग चलता रहता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कभी मतलब एक तरह से देखा जाए कि रेट्स बढ़ जाते हैं चीज़ों के, तो वो फिर से कंट्रोल में लाया जाए, या कभी कम हो जाता है. तो इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. देन इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ ट्रेड अमंग नेशंस. तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो किस तरह से हम अमंग नेशंस, दूसरे कंट्री से हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कैसे करते हैं, और वहाँ पे पॉलिसी कैसे डेवलप करते हैं. तो ये पैटर्न भी हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. देन वी लुक एट द ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड प्रपोजेज वेज टू इनकरेज द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब फिर हम इकोनॉमिक्स में डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रोथ को स्टडी करते हैं, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उसको और एफिशिएंटली और बेटर वे में कैसे यूज़ किया जाए. सपोज हमारे पास अगर कोई नेचुरल रिसोर्स है तो बहुत कुछ वेस्ट चला जाता है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं. वाटर रिसोर्स वेस्ट चला जाता है. तो इसी तरह से बहुत सारे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी होती है, और टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण क्या होता है कि हम बहुत ही मैनुअल वे में बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, बहुत सारा जो एक ट्रेडिशनल वे में उसको करते हैं, और उसमें हमारा बहुत वेस्ट भी होता है. ठीक है, जैसे कि सपोज हमने उपज तो बहुत अच्छा कर लिया, हमने क्या किया कि एक साल का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है या यील्ड है, उसको हमने बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रिजर्विंग इट, हम प्रिजर्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको 2 साल तक रख सकें, और हमारा बहुत कुछ वेस्ट चला जाता है, बहुत कुछ रॉटन हो जाता है. तो ये भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. देन देयर कम्स इकोनॉमिक्स asks how government policies can be used to pursue important goals such as rapid economic growth, efficient use of resources, full employment, price stability and a fair distribution of income. तो ये जो हमारा है लास्ट वाला जो आप देख रहे हो, यही हमारा ऊपर के सारे पार्ट्स का एक तरह से साथ में कंबाइन करके हमने इसको वेल डिफाइन किया कि what does economics do. इट आस्क्स हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन बी यूज्ड, कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी को यूज करें. हालांकि इसमें सारी बातें तो हैं, लेकिन ये भी एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट किस तरह से अपने पॉलिसी को डिवाइस करे कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमने ऊपर बात की, वो कंट्रोल्ड वे में, वो ऑप्टिमल वे में सामने आए, एफिशिएंसी बढ़े हमारे रिसोर्स को यूज़ करने का, एम्प्लॉयमेंट हमारा बेटर हो, प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, या प्राइस कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा ऊपर नीचे ना हो. क्योंकि इस फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स जो है या इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील नहीं करता. और उसके बाद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो बना तो उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, गरीब लोगों में भी अच्छे पोर्शन में वो बटे. सो दिस इज़ अ वेरी गुड डेफिनेशन. और एक आप इसको ऐसे समझ लो कि वी हैव स्केर्स रिसोर्सेज एंड वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द सेम रिसोर्स. सो द how we use the scarce resource in a way to satisfy the unlimited wants and alternative uses, तो इसको हम इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ेंगे.
नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं आपसे। थैंक यू।